रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरि याणं रमो वज्रायाणं रमो लोहे सौसाहुणम्। अभी हमारी मंगल प्रज्ञा 3 का हमारा चैप्टर चल रहा है, वस्तु व्यवस्था, जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, पर्याय क्या होती है ना। इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक द्रव्य की परिभाषा समझी, गुण की परिभाषा समझी, है ना, और हमने क्या समझा, पर्याय की परिभाषा समझी। तो कोई शॉर्ट में तीनों की कोई परिभाषा बता सकता है कि हमने अभी तक क्या क्या समझा? भैया आवाज कट गई आपकी पूरी, एक बार फिर से बोलेंगे। मैंने बोला कि द्रव्य गुण पर्याय की शॉर्ट में कोई बता सकता है परिभाषा? द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं? जो गुणों और पर्यायों का समूह है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक। गुण द्रव्य के संपूर्ण भागों में और सभी अवस्थाओं में रहता है, हम्म जैसे ज्ञान, आत्मा के गुण। हम्म और पर्याय द्रव्य में जितने गुण हैं उनकी प्रति समय होने वाली चेंजेस, परिवर्तन जो है उसको पर्याय कहते हैं। बिल्कुल सही। मधु जी, थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको? आप अभी एक दो क्लास नहीं आ पाई थी, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी शॉर्ट में एग्जांपल से समझते हैं और चीजें हमने आज मैंने। और एक पॉइंट और, गुण एक साथ एक समय में एक साथ होते हैं, प्रकट होते हैं, और पर्याय जो है वो एक एक करके क्रम से ही प्रकट होती है। नहीं 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 नहीं, ये गलत समझ लिया आपने। मैं बोल रहा हूँ गुण हमेशा एक साथ, हमेशा हम एक साथ रहते हैं और हमेशा रहते हैं, उनमें कुछ काम नहीं होता। गुण जो रहते हैं वो एक वस्तु में एक साथ रहते हैं और सदा एक साथ रहते हैं, उनमें कभी गुणों में कोई चेंजेस नहीं होते। ये समझने की बात है, गुणों में कोई गुण एक चेंजेस साथ नहीं होते होते। हैं, किसी भी हाँ द्रव्य में गुण एक साथ हाँ, होते हैं एक अगर और कोई भी जैसे, परमानेंट होते हैं। हाँ जैसे हाथ में मैं ये पेन है और मैं यहाँ पे पॉइंट करूं, तो मेरे को यहाँ पे ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ पे ज्ञान भी है, दर्शन है, चारित्र है, वीर है, उसी इसी पॉइंट पे आत्मा के अनंत गुण है। यहाँ पे मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे अनंत गुण है, नीचे पैर में टच कर रहा हूं तो वहां पे भी हर जगह अनंत गुण है। और अनंत गुण है, ऐसा नहीं है कि एक इधर वाला ज्ञान गुण अलग है और इधर वाला ज्ञान गुण अलग है, नहीं, ज्ञान गुण एक ही है आत्मा में, पूरे में ये हर जगह ज्ञान गुण फैला हुआ। जैसे मिठास है, तो शक्कर में क्या वो एक साइड रहती है कि पूरी जगह फैली रहती है? पूरे में चाहे इतनी विद्यमान। सी चीनी का डला हो, चाहे इतना बड़ा चीनी का डला हो, हर जगह मिठास हर प्रदेश पे होती है। तो वो पर्याय, सॉरी वो पर्याय है वैसे मिठास तो, पर जो उसका रस गुण है, वो रस गुण मिठास में हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, ये होती है गुण की पर्याय। अब गुण में क्या है कि हर जगह है, हर काल में है ना। क्या परिभाषा बोली थी? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण सभी अवस्थाओं में, अवस्था। मतलब कैसी भी अवस्था हो, उस गुण का कभी कोई भी नाश नहीं होगा, गुण हमेशा रहेगा। ठीक है, परंतु चेंजेस किस में आएंगे? चेंजेस आते हैं पर्याय में। उस गुण में, उस गुण के द्वारा जो काम हुआ, उस गुण के द्वारा जो काम हुआ उसको हम उस गुण की पर्याय कहते हैं। ठीक है, तो जो कार्य होता है वो पर्याय में होता है, चेंजेस जो आते हैं वो पर्याय में आते हैं। इसलिए इसलिए कहा जाता वो है, पर्याय गुण की ही होती है।
हाँ, पर्याय गुण की होगी। इसलिए कहा जाता है कि आपको गुण द्रव्य जानने में नहीं आता, पर्याय जानने में जानने में आएगी। क्या बोला मधु जी, समझ में आ रहा है? द्रव्य और गुण में कुछ नहीं होता, वो कूटस्थ है। कूटस्थ मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं आते, है ना? क्या बोला? वो दोनों कूटस्थ हैं। देखो हमने क्या क्या जाना, द्रव्य जाना, ये क्या है, ध्रुव है ना? हर द्रव्य में अनंत गुण है, ये भी ध्रुव है। अनचेंजेबल है ये, इनमें कोई चेंज नहीं आता, ध्रुव रहते हैं। और क्या है, पर्याय, इन गुणों की पर्याय, ये भी अनंत पर्याय होंगी। ये है चेंज। तो होता क्या है कि चेंज, ये दोनों तो अनचेंजेबल हैं, द्रव्य और गुण। पर्याय चेंज होती है, तो पर्याय चेंज होती है तो हमें ये जानने में आती है। ये दोनों नहीं जान पाते। जैसे हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, हमने चीनी देखी। तो चीनी में क्या वो कौन सा है, पुद्गल द्रव्य है। तो हमने इस पुद्गल द्रव्य के क्या पढ़े, गुण स्पर्श रस गंध वर्ण। तो स्पर्श कैसा है उसका, कि चिकना चिकना, तो ये उसकी पर्याय है, चिकने रूप पर्याय। हल्की है ना? क्या क्या पर्याय है, रूखा चिकना, है ना, हल्का भारी, कड़ा नरम, ठंडा गरम, है ना? ये 8 पर्याय होती हैं। अब उसमें क्या है कि चिकनी है, हल्की है, सॉफ्ट है, कड़क नहीं है, सॉरी सॉरी कड़क है, सॉफ्ट नहीं है, कड़क है। और थोड़ी क्या, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ना ठंडी है ना गर्म है, मिक्स टेम्परेचर है उसका। तो ये क्या है, ये पर्याय है ना? उसका रंग क्या है, वर्ण कौन सा आ रहा है, सफेद है, तो वो सफेद पर्याय है। स्वाद क्या है, मिठास है, खारा नहीं है, चरपरा नहीं है, कड़वा नहीं है, कसेला नहीं है। तो ये क्या है, ये मिठास पर्याय है उसकी। तो हमें पर्याय जानने में आ रही है, हमें गुण और वो नहीं जानने में आ रहे। परंतु क्या हुआ कि हमारे ज्ञान में ये बैठा है, जो मिठास है वो चीनी है। तो हम पर्याय को जानकर हम द्रव्य का क्या कहते हैं, कनेक्शन बैठा लेते हैं अपने ज्ञान में। कोई अगर अंधा भी होगा ना, अंधे को यदि चीनी खिलाएंगे तो ये भी बोल देगा कि हाँ ये चीनी है, क्योंकि उसने उसके लक्षण की उसने सिद्धि कर रखी है कि जो मिठास होगी, जिसमें मिठास होगी वो चीनी होगी। समझ में आती है ना? तो ये चीजें होती हैं। पर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा कि हमने इसके 3 पार्ट क्यों करे वस्तु के, है ना? कोई पूछेगा कि हमने इस वस्तु के 3 पार्ट क्यों करे, तो इसका एक मीनिंग है। उसका क्या है, एक एक इसके बीच में एक बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है। पहली बात हमने ये देखा कि जो पर्याय है ना, पर्याय, अब हम इसको हाईलाइट करते हैं, द्रव्य गुण और पर्याय। पर्याय से वस्तु का परिचय होता है। क्या बोला? क्योंकि हम उससे जान पाते हैं ना, तो वस्तु का परिचय इससे इससे होता है, पर्याय से। गुण और द्रव्य जानने में नहीं आ पाते, तो पर्याय जानने में आएगी।
तो ये किस टाइप की वस्तु है ये हमें पर्याय से पता चलता है। क्या बोला, फिर से भैया थोड़ा एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, एक्सप्लेन करिए समझा रहा हूं, इसको। समझा रहा हूं। आपकी आंखें बंद कर ली, हमने 3 टाइप के सफेद कलर के आपने यहां पे रखे थे, आपकी आंखें बंद कर दी, आपके 3 टाइप के व्हाइट कलर के पाउडर आपकी जीभ पे रखे। एक क्या रखा, एक चीनी का पाउडर है बूरा, एक नमक है, और एक फिटकरी है, फिटकरी का पाउडर है। ठीक है, आंख बंद है, जीभ पे मीठा मीठा लगा, जीभ पे क्या लगा, मीठा मीठा लगा। तो कौन सी वस्तु का परिचय हुआ, नमक के फिटकरी, चीनी लगी, चीनी लगी, एक और वस्तु रखी खारा खारा लगा, तो क्या बोला कि ये तो नमक है। और कड़वा कड़वा लगा तो क्या बोला, अरे ये तो फिटकरी है। तो ये आपको कैसे पता चल रहा है कि आपको उसकी जो रस गुण की जो पर्याय है ना वो जानने में आ रही है ना। तो इससे इसीलिए पर्याय का जानने से ये लाभ होता है कि हम उस वस्तु का परिचय पर्याय से कर सकते हैं। द्रव्य तो गुण भैया ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसका गुण है, अब जैसे चीनी है कैसे पता चला, तो वो मीठा मीठा है तो वो उसका गुण है। पर्याय है, रस गुण है, मिठास पर्याय है। वो नॉर्मल भाषा में अपन उसको गुण बोल देते हैं, तो वहां गुण का मतलब होता है कि सब लोगों से सब अगर 10-15 चीजें वस्तु रखी हो तो उसको हम अगर चखेंगे मिठास है तो वो एक उसका एक कहना चाहिए एक डिस्टिंग्विश करने वाला उसमें एट्रीब्यूट है मिठास, इसलिए उसको हिंदी में उसको गुण कह देते हैं कि जो सब सब चीजों से अलग कर दे, है ना। इसको बोलते हैं निर्दोष, निर्दोष गुण है उसको, तो पर्याय को भी गुण बोल देते हैं एक एंगल से, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पर अभी पर्याय भी हम, तो गुण की ही तो पर्याय होती है ना। हाँ गुण की पर्याय होती है पर गुण अलग है, पर्याय अलग है। हाँ। अभी हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, पहले यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप फिर पर्याय को भी गुण कह दो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसको क्या बोल रहे हैं, है ना। तो अभी हम उस पे ये बात चर्चा कर रहे हैं कि जो पर्याय होती है पर्याय से हम वस्तु को जान पाते हैं, इसको नहीं जान पाते, द्रव्य और गुण को। तो अब हम पूछ रहे हैं कि इनको डिवीजन क्यों किया, ये जो 3 डिवीजन किए, ये 3 डिवीजन क्यों कर रहे हैं हम, पॉइंट उठेगा आपका सभी का। तो सबसे पहले कि जो पर्याय है ना, पर्याय जो प्रति समय हो रही है वो वास्तव में वस्तु का परिचय देती है, इसलिए पर्याय का दूसरा शब्द हमने पढ़ा था परिचायिका। क्या पढ़ा था, इसीलिए पर्याय को परिचायिका बोलते हैं कि वो वस्तु का परिचय देती है। समझ में आ रहा है, क्योंकि गुण और द्रव्य जानने में नहीं आते, पर्याय जानने में आता है। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि जब वस्तु का परिचय होता है तो हम आश्रय किसका लेते हैं, कि हम पर्याय का आश्रय नहीं लेते, पर्याय को पकड़ के नहीं बैठ जाते हैं हम आश्रय लेते हैं द्रव्य का। क्या बोला कि जब हमने मिठास लगा तो हम सीधे बोलते हैं अरे ये तो चीनी है, तो चीनी क्या है, वो द्रव्य है। हमें नींबू पानी पिया, हमने चाय पी, मान लो चाय पी, तो क्या लगा अरे ये तो मीठी कम है, तो हम क्या बोलेंगे भैया मिठास लेके आना, पर्याय लेके आना, हम ऐसे बोलते हैं नहीं। हम आश्रय लेते हैं वस्तु का, जिस वस्तु में उस पर्याय जो वो गुण जिस पर्याय के सहित होती है वो वस्तु, हम उसका आश्रय लेते हैं। अरे कैसी दाल बनाई है एकदम बिल्कुल नमक नहीं डाला आज,
तो क्या बोलेंगे भैया, खारापन देना ऐसे बोलते हैं, पर्याय देना नहीं। वो पर्याय किस द्रव्य की प्रॉपर्टी है, खारापन किस में होता है कि नमक में होता है। तो हम नमक को बोलते हैं कि मम्मी नमक देना, ये आज दाल में आपने नमक नहीं डाला, बोलो बोलते कि नहीं बोलते। तो हम समझते तो पहले, पकड़ते तो पहले पर्याय को है, जानने में तो आती है पर्याय, पर हम आश्रय लेते हैं द्रव्य का। और ये हमारे, हम ये कोई वो नहीं है, शास्त्रीय चीज नहीं है, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये बताना चाह रहा हूं मैं। क्या बोला? ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। एग्जाम्पल है ना, जैसे आपको अंधेरा है, तो हम क्या बोलते हैं, भैया रोशनी रोशनी लाना जरा। क्या हम ये बोल करते हैं, भैया बल्ब ऑन करो या ट्यूबलाइट ऑन करो? क्यों बोल रहे हैं? कि वो रोशनी तो उसकी एक पर्याय है, एक एंगल से। अभी रोशनी वहां से निकल रही है, पर वो ध्रुव वस्तु क्या है जो वहां से, जहां से वो पूरी एनर्जी निकल रही है, कि वो बल्ब है, वो ट्यूबलाइट है। हम उस सीधे उस वस्तु को डायरेक्ट पकड़ते हैं, एक समय की पर्याय को नहीं पकड़ते हम, है ना। सुमन प्रकाश पंडित जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, सबको एकदम सभी समझ में आ जाएगा। अपन रात में बाहर घूम रहे हैं, मान लो पार्क में घूम रहे हैं, मंदिर जाने कहीं पे भी, और हमने ऊपर ऐसे देखा, तो क्या है, अपने साथ मेरा मान लो कोई एक बच्चा चल रहा हो, कोई चल रहा हो, तो ऊपर ना एक ऐसे टिम 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 लाइट जलती है। तो अपन ने ऊपर देखा, बच्चे ने भी देखा, बच्चे ने बोला पापा एरोप्लेन। क्या देखा उसको? टिम टिम लाइट दिखी, और उसको क्या दिख गया? एरोप्लेन। क्यों दिख गया एरोप्लेन? इतनी तो लाइट, टिमटिमाती लाइट इतनी सी दिख रही थी वो भी। वो तो एरोप्लेन कैसे पकड़ लिया उसने? इसे कहते हैं द्रव्य दृष्टि, इसे कहते हैं ध्रुव दृष्टि शास्त्रीय भाषा में। कि उसने पर्याय को पकड़ के सीधे उसने वस्तु को पकड़ा सीधे। अब देखना, बहुत दूर है एरोप्लेन, यहां पे भी नहीं है, पास में खड़ा है, और उसके ज्ञान में पूरी पिक्चर बन गई। इतना बड़ा एरोप्लेन होगा, इतने बड़े बड़े विंग्स होंगे, उसमें ऐसे इंजन लगा होगा, उसमें खिड़कियां होंगी। बोलो सारा उसने देख लिया कि नहीं देख लिया? अपने ज्ञान में वो पिक्चर बनाई कि नहीं बनाई? बना ली उसने अपने, पूरी पूरी एकदम। एरोप्लेन दिख गया उसको जाता हुआ एकदम, ऐसे एरोप्लेन जा रहा है। और दिखा क्या, इतनी सी लाइट दिखी, टिम 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 ऐसे लाइट चल रही है, उतना उसको उतना सा ही दिखा। तो इसमें देखना अब कितना बड़ा सिद्धांत है, कि हम हमेशा एक किसी वस्तु के किसी एक छोटे से अंश को जब देखते हैं ना, तो हम उस अंश को पकड़ के नहीं बैठ जाते, हम उसके साथ उसकी जो वस्तु है हम उसको पकड़ते हैं पूरी। हम उस पूरे अंश को नहीं पकड़ते। ये हमारे ज्ञान में ऑलरेडी, हमारे को ऐसे ज्ञान में हमारे पास ऐसा ऑलरेडी मतलब कैपेबिलिटी है। हम ये रोज करते हैं, समझना बात को। पर्याय से वो वस्तु को पकड़ना हमारे को ऑलरेडी आता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो यहाँ पे 10 टाइप की फ्रूट रखे हैं, गोल गोल है, एक येलो कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, एक ऑरेंज कलर का है ना। और अगर मान लो 2 ग्रीन कलर के भी हों, तो हम ये क्लियरली बता देते हैं कि ये नींबू है, ये मौसम्बी है, ये संतरा है, ये कीनू है। बोलो पूरे देख के हम एकदम आइडेंटिफाई कर लेते कि नहीं कर लेते? हमने सिर्फ उसका रंग और शेप देखा, और हमको पूरा, और ख्याल में क्या जाता है, मतलब ऐसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे संतरा देख लेते ना, मुंह में पानी आ जाता है उनके संतरे को देख के।
जल्दी चलो जूस पियेंगे, बना के घर पे जूस बना के पियेंगे। बोलो अभी सिर्फ उसकी पिक्चर दिखी है, ठेले पे संतरे रखे हैं, और ज्ञान में क्या है, पूरा उसका स्वाद और उसका पूरा सब कुछ ज्ञान में आ जाता है। कैसे आ जाता है कि हम एक अंश को पकड़ के भी हम पूरी वस्तु का निर्णय कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को ये? वैसे ही यदि हम अपनी आत्मा की एक विलक्षण या कहें एक निर्दोष चिन्ह को यदि हम समझ लें, जो है ज्ञान, हमारी जो ज्ञान की पर्याय है, जो आत्मा का अभिन्न लक्षण है, यदि हम उसको पकड़ेंगे तो हमें पूरी आत्मा पकड़ में आ सकती है, क्योंकि हमें वो देखना आता है, हमारे ज्ञान में वो कैपेबिलिटी है, हमको उस चीज की पकड़ है। क्लियर होता है सभी को? इसलिए बोल रहे हैं कि द्रव्य गुण पर्याय को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे हमने अभी समझा कि पर्याय है वो वस्तु की परिचायिका है, वस्तु का परिचय पर्याय देती है, पर वस्तु का जब परिचय होता है, पर्याय जब जानने में आती है, तो हमारा लक्ष्य कहाँ जाता है कि द्रव्य पे। समझ में आया? अब द्रव्य को जान लिया, द्रव्य का लक्ष्य ले लिया। अब कोई पूछे कि भैया द्रव्य क्या है, खाली डब्बा है क्या? बोलते नहीं, खाली डब्बा नहीं है, उसमें अनंत गुण है, हर वस्तु में अनंत गुण है। तो गुण क्यों जाने? कि गुण इसलिए जाने कि वस्तु की महिमा बताने के लिए। क्या बोला? वस्तु की महिमा बताने के लिए हमने गुण का डिवीजन किया है, कि उस वस्तु की महिमा आए हमको, कि वस्तु कैसी है। समझ में आ रहा है सभी को? ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हुई हैं, है ना। अभी हम थोड़े एग्जांपल्स और लेंगे इसके, है ना। अभी जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था पिछली क्लास में, आम का लिया था, नींबू का लिया था, है ना। कोई एक और, जैसे हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे हम जब छोटे थे, है ना, छोटे थे तो हमारा आकार कितना था, इतना सा था, है ना। जब इस भूमि पे आए, हमने जन्म लिया, हमें जब शरीर मिला, और आज कितने बड़े हो गए, सब लोग हो गए, कोई 4 फीट 5 फीट 6 फीट जितने का भी जो हो रखा है उतना साइज है। तो ये छोटे से बड़ा होना, हाथों का बड़ा होना, पैरों का बड़ा होना, शरीर के आकार का बड़ा होना, तो ये क्या है, प्रति समय ये पर्याय चेंज हो रही है उसकी आकार रूप, प्रति समय, है ना। अभी हम आगे भी और इसका पार्ट पढ़ेंगे, तो हर द्रव्य में एक प्रदेशत्व नाम का गुण होता है ना। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सुन लीजिए। हर वस्तु हो, जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म अकाल, जो भी वस्तु होती है, सब में एक प्रदेशत्व नाम का गुण होता है। तो प्रदेशत्व नाम के गुण में उसकी पर्याय क्या होती है कि जिस गुण के कारण हर वस्तु का कोई ना कोई आकार होगा, कोई ना कोई शेप में होगा वो वस्तु, है ना। तो हमारी अभी शेप क्या है, अभी मेरी मेरे शरीर की क्या है, इस रूप में शेप है। तो आत्मा की शेप क्या हो जाएगी, शरीर रूप हो जाएगी। पहले इतना सा था, तब इतनी सी शेप थी, अब धीरे धीरे बड़े हुए, 10 साल के हुए, 3 फीट के हो गए, तो 3 फीट रूप आकार हो गया, हाथ पैर रूप उसके उसके अकॉर्डिंग हो गए, 4 फीट के हो गए, 5 फीट के हो गए। तो जो प्रदेशत्व गुण की पर्याय थी ना, वो प्रति समय चेंज हो रही थी। समझ में आ रही है? और जो शरीर था, शरीर में जो पुद्गल द्रव्य है, वो द्रव्य वैसे का वैसे ही, गुण है वो वैसे की वैसे ही। ठीक है। पहले जब हम छोटे से थे, तो ज्ञान कितना था, एकदम शिथिल ज्ञान था, कुछ नहीं जान पाते थे, कुछ याद नहीं कर पाते थे। 2-3 साल का बच्चा याद नहीं कर पाता,
बोल पाता है, समझ पाता है, चीजों को देख पाता है। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो चीजों को याद करने की क्षमता बढ़ी, समझने की क्षमता बढ़ी, है ना। 8 साल में ऐसे बोलते हैं, 8 साल में ऐसी योग्यता हो जाती है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके और कुछ अंतर मुहूर्त में वो सीधे मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। 8 साल और कुछ अंतर मुहूर्त, मेरे हिसाब से 3 या 4 अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर वो सीधे मोक्ष जा सकता है जीवित। 8 साल और 4 अंतर मुहूर्त, 3 अंतर मुहूर्त के अंदर इतनी योग्यता होती है जीव में। ठीक है। अब वैसे वैसे और ज्ञान बढ़ता गया, हमने एजुकेशन ले ली, ये ले ली, शास्त्र पढ़ लिए, स्वाध्याय की चीजें सुन ली, तो वो क्या हो रही है, ज्ञान की पर्याय भी उसमें उघाड़ आ रहा है, ज्ञान की पर्याय में भी चेंज आ रहा है कि पहले हम जान नहीं पाते थे, अब हम जान पा रहे हैं, तो पर्याय में भी चेंज आ रहा है ना। पर ये चेंज किस में है, ये पर्याय में चेंज है। गुण और जीव द्रव्य है वो स्थिर है अपना, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। अभी तक ये द्रव्य गुण पर्याय का हमारा एक ये चैप्टर हुआ, एक कहें बेसिक बेसिक चीजें हुई हैं अभी हमारी। अभी तक किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ सभी को? धर्मिष्ठा जी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब इसके आगे हम थोड़ी सी और मेहनत चाहेंगे आपसे, है ना। आगे के जो कंसेप्ट हैं वो थोड़े से और डिटेल में होंगे। ठीक है। तो अभी तक जो हमने बात करी है ये बहुत जेनेरिक बात करी है। अब हम थोड़े से स्पेसिफिक बात करेंगे। ठीक है। क्या बात करेंगे कि अब जो गुण हमने बताए, है ना, द्रव्य तो कितने होते हैं, द्रव्य तो सबको पता है। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 6 टाइप के प्रकार के होते हैं। ठीक है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। ठीक है। ये हुए, तो ये तो द्रव्यों का क्लासिफिकेशन हुआ। अब हमने बोला कि गुण कितने होते हैं, कि एक गुण में अनंत होते हैं। तो ऐसा भी होता है क्या कि कुछ गुण कॉमन हो और कुछ गुण अनकॉमन हो, कि हर द्रव्य के गुण अलग अलग होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ गुण कॉमन होते हैं और कुछ गुण स्पेशल होते हैं। क्या बोला? गुण 2 टाइप के होते हैं। क्या बोला? गुण दो क्या होते हैं? 2 टाइप के, एक होते हैं सामान्य, एक होते हैं विशेष। ठीक है। सामान्य का मतलब है कि जो सारे द्रव्यों में पाए जाएं। क्या बोला? कि जो जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल सारे द्रव्यों में कॉमन है गुण जिनमें। ठीक है। जो सभी द्रव्यों में पाए जाए वो सामान्य, जो किसी एक द्रव्य के विशेष गुण हैं जो सब बाकी सब में ना हो, जो किसी एक में हो बाकी में नहीं, उनको विशेष गुण कहते हैं। क्लियर होता है सभी को? एग्जाम्पल भैया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब समझना, सामान्य गुण भी अनंत होते हैं, विशेष गुण भी अनंत होते हैं। क्या बोला? सामान्य गुण भी अनंत होते हैं
विशेष गुण भी सभी जिन जिन द्रव्यों के होंगे वो सब में अनंत होंगे, परंतु हम अनंत को तो बता नहीं सकते, इसलिए जिनवाणी में मुख्यता से 6 सामान्य गुणों की चर्चा आती है। क्या बोला? सामान्य गुण तो अनंत हैं, है ना? सामान्य गुण कितने हैं? अनंत हैं। चर्चा जो है वो मुख्यतः 6 की आएगी, है ना, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, हम 6 सामान्य गुणों से चर्चा करेंगे, वैसे ही आप आगे आगे उनकी क्या कहते हैं, उनके कंसेप्ट को आप उसके आगे समझ सकते हैं। ठीक है, और 6 सामान्य गुण कौन कौन से हैं? किसी को पता है क्या? अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व और प्रदेशत्व। अस्तित्व, वस्तुत्व, सॉरी, द्रव्यत्व, गुरुलघुत्व, 5वां प्रमेयत्व और 6वां प्रदेशत्व। ठीक है, अभी क्लास का टाइम भी अभी हो गया है, ये चर्चा अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना, हमारा भी आज 8:30 से ऊपर हो गया है टाइम। ठीक है, अभी मैं इस चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूँ। इस चर्चा को हम वापस से अच्छे से प्रॉपर से लेंगे, अभी लेंगे तो आगे नहीं बढ़, एक भी गुण की बात प्रॉपरली हो नहीं पाएगी। ठीक है, परंतु अभी मैंने नाम ये आपको दिए हैं। ठीक है, और इस नाम आप, मैं आपको नोट्स वापस से शेयर करूंगा, इसलिए अभी हम यहीं पे रोक रहे हैं चर्चा। नेक्स्ट क्लास हमारी 27 तारीख को होगी, दिवाली के बाद। ठीक है, तब हम इस चर्चा को वापस से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। ठीक है, अभी दिवाली है, हमारी भगवान का निर्वाण महोत्सव है। आशा है कि आप सभी मंदिर की जितनी भी गतिविधियां होंगी वहां पे उसमें पार्ट लेंगे तो लेंगे ही। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा महावीर भगवान के ऊपर, अगर आपको समय है तो आप उसको बिल्कुल पढ़िएगा, जितना पढ़ सके उतना पढ़िएगा, और हम उस क्लास के बाद फिर उसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि आपको क्या पॉइंट अच्छा लग रहा है। ठीक है, कि हमारे जो भगवान है, हमारे जो शासन नायक हैं, उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी है, उनकी क्या शिक्षाएं हैं, है ना, हमें क्या जैन धर्म के बारे में हम क्या समझते हैं, और महावीर भगवान के द्वारा हमको क्या क्या शिक्षाएं हमें मिली हैं और हमें क्या समझना चाहिए, उसके बारे में छोटी सी पुस्तक है, मेरे सबसे 15-20 पेज की होगी। ठीक है, तो आप उसको पढ़िएगा, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। ठीक है, अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये भैया जी, ये रिवीजन मतलब पार्ट से कहाँ तक करना है? जो द्रव्य गुण वगैरह पार्ट है वो आप पूरा पढ़ लीजिए। अच्छा, बस एक ही लेसन का करना है? ठीक है, और लास्ट की क्लास आप देख लीजिएगा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? ठीक है, चलिए क्लास यहीं पे विराम देते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धूप। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को।